हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेज के छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्यूटीफुल से क्यूट से चैनल शिवा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम पुनः आप सभी के लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13 की सी की सवाल नंबर 9 ही बताने जा रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे कॉपी पेन लेके आपके बैठ जाइए और देखिए, बहुत ही अच्छी सवालें हैं और जो है पूर्ण रूप से आप समझ के सवालों को देखें और लगाएं। चलिए देखिए, पहले सवाल को हम देखते हैं। सवाल को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ते हैं, क्योंकि कोई हमसे प्रश्न करे और हम प्रश्न का अर्थ ही न समझे तो हम उत्तर क्या देंगे। सोचिए भला, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछता है, कुछ देर बाद कहते हैं अरे प्रश्न आप जो पूछे थे हम समझ ही नहीं पाए। तो क्या होता है कि आप प्रश्न को समझे ही नहीं, तो उत्तर कैसे दे दिया? आपकी गलती है ना, क्योंकि उत्तर आपने दिया और बाद में कह रहे हैं कि प्रश्न हमने जो है सुना ही नहीं था, सही से सुने नहीं थे। तो गलती है ना। इसीलिए प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए, पढ़िए 2-3 बार। समझ रहे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर गुणते 6 मीटर गुणते 3 मीटर है, में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं? प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है। तो यहाँ पर क्या है, एक घनाभ का डिब्बा है। एक घनाभ देखिए, घनाभ के आकार का एक डिब्बा है बड़ा मस्त। जैसे आप डिब्बा देखे होंगे, कार्टून वार्टून ले लीजिए, देखे होंगे ऐसे ना। उसमें हमको क्या करना है, नमक के पैकेट रखे हैं। थैले मतलब पैकेट, इतने बड़े बड़े नमक का पैकेट उसमें रखना है। कई नमक पैकेट रखे जा सकते हैं। बढ़िया है, क्या है, कल्पना करो, फील करो। एक डिब्बा है घनाभ के आकार का, और उसमें क्या करना है, नमक का भैया पैकेट रखना है। कई रखे जा सकते हैं, यही निकालना है आपको। तो हम यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे कि पूरे डिब्बे का आयतन ना, और डिब्बे में कई थैले रखे जा सकते हैं ना। तो हम मान लेते हैं, माना डिब्बे में n थैले रखे जा सकते हैं ना। तो n थैलों का आयतन बराबर डिब्बे का आयतन करेंगे, उसके बाद हल करेंगे, आंसर आएगा। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। तो घनाभ की लंबाई L बराबर 8 मीटर और चौड़ाई P बराबर 6 मीटर और ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। ठीक, आगे तो लंबाई L बराबर 8 मीटर, चौड़ाई P बराबर 6 मीटर, ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। उसके बाद भी इसका आयतन नहीं निकालते हैं। कह रहा है प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है, अर्थात प्रत्येक मतलब एक एक करके ना, एक थैले का आयतन दिया है। क्यों, कैसे जाने आयतन है? क्योंकि मात्रक दिया है घन मीटर। देखिए मीटर क्यूब, या इसी को चाहे लिखिए घन मीटर, दोनों बात एक ही हुई। एक घन मीटर इसको भी कह सकते हैं, मीटर क्यूब कह सकते हैं। ये भी घन मीटर वही चीज है, इसी को ये लिखा गया है ना। इसीलिए थैले का आयतन दिया गया है 0.64 घन मीटर। ठीक, तो थैले का आयतन बराबर कितना, 0.64 घन मीटर। ठीक, ये आयतन है। उसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है कि डिब्बे में कितने थैले रखे जा सकते हैं। तो माना डिब्बे में n थैले रखे जा सकते हैं। अरे सर थैली, तो माना डिब्बे में n थैले रखे। कुछ लोग n की जगह x मानते हैं, कुछ भी मानना है, चाहे जो मानने वाले चीज में चाहे जो मान लो यार, तुम्हारी मर्जी। ठीक, जो तुम्हारी इच्छा हो। माना डिब्बे में n थैले रखे जा सकते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, n थैलों मतलब कुल थैला, n मतलब पता नहीं कितना है, n थैलों का
आयतन बराबर डिब्बे का आयतन। ठीक, तो n गुणते थैले का आयतन, एक थैले का आयतन क्या है? कहाँ है? 0.64 घन मीटर। तो मात्रक तो नहीं लिखेंगे, बराबर डिब्बे का आयतन क्या है? डिब्बे का आयतन बराबर क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सूत्र होगा, L इंटू बी इंटू एच लिखना है तो लिख लीजिए। अब मान रख देते हैं ना, n गुणते 0.64 बराबर लंबाई का मान 8, b का मान 6 गुणते 3। ठीक, अब ये उधर जाएंगे, काहे में जाएंगे? बटे में चले जाएंगे ना। n बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणते 6 गुणते 3 बटे 0.64। दशमलव हम इसको हटाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे, वहां क्या बचेगा? 0। कहाँ? ऊपर बढ़ेगा। 8 गुणते 6 गुणते 3 कई 0, 2 अंक कटा रहे हैं, 2 0। ठीक, बटे 6 4 64। ठीक, 8 से कट जाएगा 64, 8 अठाई 64 कट गया। ठीक, n बराबर क्या होगा? अभी 6 गुणते 300 बटे 8, 8 से 300 कटेगा, देख लीजिए। 8 3 24 नहीं कटेगा, तो किसी और से काटिए। चलिए पूरा गुणा कर लेते हैं, फिर भाग कर देते हैं। गुणा यहीं कर लेना चाहिए था। चलिए गुणा करते हैं। 6 का 300 में गुणा, तो 6 3 1800, 1800 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 दूना 16, 2 बचा इसका यहाँ, फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ कितना बचेगा? 20 है, 20 में से 16 गया, 4 बचेगा। 8 पंचे 40। आप लोग ऐसे भाग कर लीजिएगा, जैसे नहीं आएगा तो ऐसे 1800 में। ठीक, तो कितने थैले रखे जा सकते हैं? आंसर आ गया। तो घनाकार डिब्बे में कुल कितने थैले रखे जा सकते हैं? 225 थैले रखे जा सकते हैं। कितने? 225 थैले रखे जा सकते हैं। चलिए नीचे से चाहे हिंदी में लिख दीजिए काली पेन से। अतः घनाकार डिब्बे में 225 थैले रखे जा सकते हैं। 225 थैले रखे जा सकते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। चलिए 10वीं सवाल में चलते हैं। 10वीं सवाल क्या है? बहुत ही अच्छी सवाल है। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है। गोले को पिघलाकर समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 सेमी है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है ना, गोले को पिघलाकर समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है ना, तो अर्थात गोला है, गोले को पिघलाकर तार बनाया जाता है। ठीक, देखिए एक गोला है बढ़िया ना, और गोले को पिघलाकर तार बनाया जाता है, तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। चलिए देखिए बहुत ही आसान सवाल। एक गोला है ना, और इसको पिघलाकर क्या किया जाता है? तार बनाया जाता है ना। तो हमसे कह रहा है तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो सोचिए तार की मोटाई मतलब क्या है? आप जैसे घर में देखते हैं तार की मोटाई, वो तार नहीं बेटा। तार की मोटाई मतलब क्या है हम आपको बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं। जैसे तार जो है, मान लीजिए तार है ना, इसके अंदर मान लीजिए खोखल नहीं है ना, तो तार की जो मोटाई होती है यहां से यहां तक की होती है, पूरा तार की नहीं। लोग तो सामान्यतया लोग अब घरों पे क्या कहते हैं कि तार की मोटाई, जैसे मान लो तार है तो तार पूरा कहेंगे तार की मोटाई यहाँ से यहाँ तक। ऐसी बात नहीं है भैया, तार की मोटाई इसके बीच से देखी जाएगी। कहाँ से? देखिए ये यहाँ से
यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की तार की मोटाई होगी। ठीक, यही तो मोटा है ना। देखिए ऐसे मोटाई तार की, ऐसे देखिए ऐसे तार की मोटाई है, ये है। मतलब तार की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। चलिए देखेंगे अब हम लोग ना। तो गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे पहले। गोले का व्यास टू आर बराबर 6 सेमी। ठीक, आर बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेमी। ठीक, उसके बाद तांबे का गोला है, गोले को पिघलाकर समान मोटाई का एक लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई दी गई है, तार की लंबाई। लंबाई मतलब क्या होगा भैया? लंबाई मतलब भैया क्या होगा? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। कितना होगा तार की लंबाई? तार बेलन के आकार की है, अगर इसको ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो ऊंचाई बन जाएगा, अगर ऐसे रख दिया जाए लंबाई बन जाएगा। तो तार की ऊंचाई कितना है? 36 सेमी। ठीक, हमको तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तार की मोटाई, तार की मोटाई मतलब तार की क्या? त्रिज्या, आर ज्ञात करना है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, 2 आर हो गए, तो इसको R1 और इसको R2। ठीक, ये बात समझे कि नहीं? तार की मोटाई मतलब है, जैसे कोई तार होता है, वो सामान्यतः लोग कहते हैं कितना मोटा तार, वो नहीं। तार के यहाँ नोक से यहाँ तक की मोटाई, ये सर ना, ये मोटाई है। जैसे कहते हैं कि ना पाइप कितनी, मतलब कहेंगे टेप कितना मोटा है, तो आप कहेंगे टेप इतना मोटा है। टेप इतना मोटा है, क्यों नहीं कहे आप? यहाँ से यहाँ तक का मोटा है, भरतू नहीं है, बस यही बात है ना। लेकिन तार भरतू रहता है, कहते हैं तार की मोटाई इतना है, नहीं, यहां से माना जाएगा, उसके बीच से जो अंदर वाला भाग है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गोले का आयतन बराबर तार का आयतन या बेलन का आयतन। ठीक, तो गोले का आयतन बराबर तार अर्थात बेलन का आयतन। ठीक, तो गोले के आयतन का सूत्र हमने लिखवाया है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे गोले के लिए आर को हमने क्या रखा है? R1, इसलिए R1 बराबर तार मतलब बेलन का आयतन बराबर पाई R² H। बेलन के लिए आर का मान हमने क्या लिया है? R2, इसलिए R2। ठीक, अब चलिए मान रखते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणते R1 का मान 3। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि क्यूब है, इसका मतलब ही होता है किसी चीज को 3 बार लिखिए ना। तो 3 गुणते 3 गुणते 3 बराबर 22/7। और R2 का मान पूछा है, हमको निकालना है। R2 का स्क्वायर, H का मान 36। कितना है? 36 ना। अब देखिए 22/7 इस तरफ भी, इस तरफ भी, इसको हम पहले काट देते हैं। जब कभी बराबर में आए ऐसा, बीच में प्लस न रहे तब तो काट दीजिए, कम हो जाएगा। 3 से 3 कट गया। ठीक, ऊपर नीचे था, कट गया, बचा 4 तिहाई 12 तिहाई 36 बराबर R2 का स्क्वायर गुणते 36। 36 इधर आएगा, 36 बटे गुणा से कोई चीज बराबर किस तरफ आएगा तो बटे हो जाएगा, कहीं भी रहे, बराबर R2 का स्क्वायर। 36 36 कट गया, 1 बराबर R2 का स्क्वायर। अब देखिए एक स्क्वायर है, इसे एक का चाहे आप स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे 1 पर 4 करिए, सब का मान क्या होगा? एक ही होगा, एक होगा, एक होगा। तो अपना काम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। एक का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएंगे। कैसे करते हैं हमने दिखाया था ना। देखिए एक का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाने से स्क्वायर में क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है।
तो इस तरह पाया 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 1 पे घात 1 मतलब क्या है 1। ठीक, तो चलिए चाहे 1 लिखना है तो लिख सकते हैं ना। तो 1 बराबर R2 ना, तो R2 बराबर 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। तार की मोटाई कितना आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। अतः तार की, उधर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। काली पेन से लिखा करिए आंसर को, हल को काली पेन से, सूत्रों को काली पेन से, मेन पॉइंट आप काली पेन से लिखा करिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में लिखेंगे, बताइए। तो आपको हमेशा काली और नीली पेन का यूज करना चाहिए। ठीक, तो ये क्लास आपकी यही समाप्त होती है, और अगली क्लास जो होगी शायद आपकी वो बड़ी क्लास होगी। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं तक। बाय बाय भैया लोग, बच्चे लोग, धन्यवाद।